टुडे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। खबर जो करे असर। देखिए, कानून से बुलंद तो कोई नहीं है। कोई भी अगर कानून अपने हाथ में लेता है तो वो बात जो है गैर कानूनी है। अब उन पे कोई फिलहाल इल्जाम लगा है। इल्जाम लगने और साबित होने में बड़ा फर्क हो जाता है। मैं ना तो किसी का पक्ष ले रहा हूं, ना मैं किसी के विरुद्ध बोल रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक हमारे मुल्क में जो तरीका है कि मुल्जिम पे चार्जशीट बनती है, वो अदालत में पेश होती है, प्रोसिक्यूशन का अपना पक्ष होता है, डिफेंस का अपना पक्ष होता है, फिर दलीलें होती हैं, फिर गवाह होते हैं, उसके तहत जज अपना फैसला सुनाते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि किसी को भी कानून हाथ में लेने का कोई हक नहीं है, किसी को भी किसी की जान लेने का कोई हक नहीं है। अब किसने ये किया है इसका फैसला तो अदालत करेगी, और जब तक अदालत फैसला नहीं देती है तब तक हमें इंतजार करना है। उन्हें अरेस्ट किया है तो कोई वजह होगी अरेस्ट करने की भी, कोई उनके पास रीजन होगा कानून के पास उन्हें हिरासत में लेने का। अब ये बात जो है ये अदालत में पहुंचेगी तो देखते हैं अदालत क्या फैसला सुनाती है। लेकिन अगर आप किसी को जान दे नहीं सकते तो आपको किसी की जान लेने का हक नहीं है, वो कोई भी हो, वो कोई भी हो। देखिए, डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने का हक है, जिसे हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहते हैं। तो उन्होंने अगर कोई आंदोलन किया है तो वो गैर कानूनी नहीं है, वो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है प्रोटेस्ट करना। अब क्या वजह है जिसके तहत सरकार उनकी मांगे नहीं मान रही है? क्या उनकी मजबूरियां हैं? लेकिन मैं ये कहता हूं कि दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो सकता। हर समस्या का समाधान हो सकता है। जब बर्लिन की दीवार गिर सकती है, ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी एक हो सकते हैं, तो दुनिया की किसी भी समस्या का हल निकल सकता है। अफसोस की बात यह है कि ये बहुत लंबा खिंच गया है, और अगर टेबल पर बैठकर इसका तस्वीर किया जा सकता है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर वो स्ट्राइक कर रहे हैं खेती करने के बजाय, अनाज कम पैदा हो रहा है, अनाज कम पैदा हो रहा है, तो इससे मुल्क का नुकसान है। मुल्क में जो अनाज की पैदावार है वो कम हो रही है, तो सभी का इसमें नुकसान है। अगर कोई ना कोई हल बैठ के निकाला जा सके तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। देखिए, कानून से बुलंद तो कोई नहीं है। कोई भी अगर कानून अपने हाथ में लेता है तो वो बात जो है गैर कानूनी है। अब उन पे कोई फिलहाल इल्जाम लगा है। इल्जाम लगने और साबित होने में बड़ा फर्क हो जाता है। मैं ना तो किसी का पक्ष ले रहा हूं, ना मैं किसी के विरुद्ध बोल रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक हमारे मुल्क में जो तरीका है कि मुल्जिम पे चार्जशीट बनती है, वो अदालत में पेश होती है, प्रोसिक्यूशन का अपना पक्ष होता है, डिफेंस का अपना पक्ष होता है, फिर दलीलें होती हैं, फिर गवाह होते हैं, उसके तहत जज अपना फैसला सुनाते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि किसी को भी कानून हाथ में लेने का कोई हक नहीं है, किसी को भी किसी की जान लेने का कोई हक नहीं है। अब किसने ये किया है इसका फैसला तो अदालत करेगी, और जब तक अदालत फैसला नहीं देती है तब तक हमें इंतजार करना है। उन्हें अरेस्ट किया है तो कोई वजह होगी अरेस्ट करने की भी, कोई उनके पास रीजन होगा
कानून के पास उन्हें हिरासत में लेने का। अब ये बात जो है ये अदालत में पहुंचेगी तो देखते हैं अदालत क्या फैसला सुनाती है। लेकिन अगर आप किसी को जान दे नहीं सकते तो आपको किसी की जान लेने का हक नहीं है, वो कोई भी। ग्लोबल टुडे यूट्यूब के साथ लाता है देश विदेश की ताज़ा खबरें और नए नए वीडियोस। हमें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल बटन दबाएं। ग्लोबल टुडे।